So hello, hi guys. So we have Dr. Domain Singhanji, the startup ecosystem builder of Chhattisgarh, and the most prominent people who had run this ecosystem at Chhattisgarh. So hello, sir. How are you? थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सागर, आई एम गुड। काफ़ी अच्छा लग रहा है AIC दिल्ली में आके। सो सर आप अपने बारे में बताइए, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। लाइक एक डॉक्टर से इकोसिस्टम बिल्डर बनना, वो भी ऐसे स्टेट से जहाँ पर आई थिंक छत्तीसगढ़ को ज़्यादातर एज अ नक्सलाइट स्टेट मानते हैं। राइट। सो आपकी ये जर्नी कैसे रही फ्रॉम डॉक्टर टू इकोसिस्टम बिल्डर? सो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि कोई भी स्टार्टअप जो बिल्ड होती है, लाइक बिजनेस गढ़ इज माई स्टार्टअप। सो कोई भी स्टार्टअप जो होती है ना, उसकी नींव रखी जानी चाहिए प्रॉब्लम पे। लोग फैशनेट होके स्टार्टअप करते हैं, वो सही नहीं है। सो हमने एक बहुत बड़ा, जब मैं रायपुर में था, जब मैं हॉस्पिटल हेल्थ केयर में जॉब करता था, तो वहाँ से जब मैं सोचा कि यार चलो मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ, सो वहाँ पे बहुत बड़ा लैक देखा, प्रॉब्लम देखे कि वहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब मैं किससे बात करूँ, कोई मेंटर ही नहीं है वहाँ पर, या कोई सीनियर नहीं थे। सो मुझे लगा कि अब तो कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि जो हमारे कमिंग जनरेशन है, जो कमिंग स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर है, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, उन लोग को एक प्लेटफॉर्म बन पाए ताकि वो ग्रोथ कर पाए। रही बात मेडिकल से है, तो मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, बट शुरू से नॉन क्लिनिकल रहा हूँ मैं। सो एडमिन फील्ड में रहा हूँ, ऑपरेशंस फील्ड देखा हूँ। तो बिल्डिंग जब बनती थी हॉस्पिटल्स की, उस समय से लेकर वहाँ पर पेशेंट कैसे आते हैं, उसकी लाइजनिंग कैसी होती है, वहाँ पर एम्प्लॉय कैसे हायर करते हैं। सो जब मैं बाद में रिकॉल करता हूँ उस चीज़ों को, तो वो मैं किसी भी हॉस्पिटल को एज ए स्टार्टअप रन किया हूँ। मतलब जो हॉस्पिटल में काम किया हूँ मैं, वो डे 1 से जब वहाँ पे टाइल लग रही थी होती है, तब से मैं वहाँ ज्वाइन किया। उसको फिर रेवेन्यू ला के उसको सस्टेनेबल बिजनेस बना के दिया हमने। तो शायद मुझे लगता है वो मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी कि यार मैं एक स्टार्टअप कर सकता हूँ, एक बिज़नेस बना सकता हूँ। दैट्स वाई ये मैंने किया है। ओके, सो आई हैड सीन योर जर्नी कि आपने दो बहुत प्रोमिनेंट स्टार्टअप फाउंडर्स को भी होस्ट किया है, दैट इज़ बोट फाउंडर्स एंड ओयो फाउंडर। तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने उनसे कनेक्ट कैसे किया? हाउ हाउ गेट टू रीच ऑन? राइट। सो बेसिकली हमने जब बिजनेस स्टार्ट हुई, तो हमने सोचा यार कि क्योंकि हमको कोई जानता नहीं था, राइट। क्योंकि हम ऐसे थे, हम मेडिकल फील्ड से था। मेरे जो फाउंडर हैं, जो को फाउंडर हैं इसमें, उसका एक स्टार्टअप है, बट उतने लोग नहीं जानते थे। तो जब हम नया ब्रांड लेके आते बिजनेस करके, तो वो ये था कि लोगों का ट्रस्ट कैसे आया हम पे। तो जब होता है ना कोई शोरूम का इनॉग्रेशन होता है, तो बड़े कोई सेलिब्रिटी आते हैं। सो वही थॉट हमारे माइंड में था कि क्यों ना हम लॉन्चे ऐसे किया जाए कि किसी बड़े सेलिब्रिटी को बुलाया जाए। तो उस समय स्टार्टअप वर्ल्ड का आज भी देखा जाए तो यूनिक, मतलब अमन गुप्ता एक बड़े सेलेब हैं, उनका पोर्टफोलियो ही मतलब ब्रांड भी अच्छा है, पर्सनल ब्रांडिंग भी काफ़ी अच्छा है। शार्क टैंक चल रहे थे उस समय, शार्क टैंक के शार्क हैं वो, तो वन ऑफ द फेवरेट शार्क, कूलेस्ट शार्क बोला जाता है। तो वो था। इसमें ऐसा हुआ कि हम उनको कहीं से इनका ये का नंबर मिल गया था, और हम उनको रीच आउट किए। हमको लगा वो तो पैसा नहीं लेते होंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट करा था, हमारे पास पैसे नहीं थे। हमको लगा यार ये तो आ जाते होंगे, क्योंकि बिकॉज टू हेल्प द इकोसिस्टम। बट हमारे पास जब उनका बड़ा सा कोटेशन आया, इतना कोटेशन आया कि हमने पूरा इवेंट का जो बजट रखा था उतना था। सो बट समहाउ किया, कनेक्ट किए, हमने इवेंट कराया, काफ़ी अच्छा रहा, लोगों ने काफ़ी तारीफ़ें की। वी कैन से वी डिड द लार्जेस्ट स्टार्टअप इवेंट इन छत्तीसगढ़। ओके, उसके बाद जब रितेश अग्रवाल को, हमको ये पता चला कहीं से कि रितेश अग्रवाल रायपुर आने वाले हैं। सो मैं फाउंडर लोग को बताना चाहता हूँ कि मैंने ओनली लिंक्डइन से उनके टीम को रीच आउट किया, उनके टीम को रीच आउट करके उनके कोटेशंस लिया, अवेलेबिलिटी बताया, और थ्रू लिंक्डइन से ही मैंने उनको रायपुर में अप्रोच किया। सो मैं हमेशा फाउंडर्स को बोलता हूँ यार कि लिंक्डइन या आप जिस प्लेटफॉर्म में हो, आपको फाउंडर्स का जो प्रोफाइल होनी चाहिए, मतलब फाउंडर्स की एक ब्रांडिंग होनी चाहिए, वो हमेशा करनी चाहिए। सो ऐसे करके हमने दोनों इवेंट्स कराए। उसके अलावा हमने शार्क टैंक के काफ़ी लोगों को वहाँ बुलाया था, ताकि जो शार्क टैंक में फंडेड स्टार्टअप है, लाइक रिमझिम ढेका हो गई जो गुवाहाटी की है, जॉब तो हमारे यहाँ के है, ब्लू टी करके जो कलकत्ता की है, एक दादा साहब भगत है पुणे से आए थे, एक और स्टार्टअप है जो राज सागर के हैं जो गुजरात से आए थे। तो ऐसे बाकी लोगों को भी हम लेके आए थे, ताकि यहाँ के जो फाउंडर, वहाँ के छत्तीसगढ़ के जो फाउंडर हैं, वो लोग काफ़ी सीख पाए। ओके सर, तो आप छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर से आते हैं, दैट इज़ फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़, एंड आपने काफ़ी एक्सप्लोरेशन किया है टीयर 1 सिटीज़ में। तो आप एक क्या कंपैरिजन फैक्टर लाते हैं कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में ये जो इकोसिस्टम है या स्टार्टअप
इकोसिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हो, और स्टार्टअप्स के लिए क्या आगे प्रोमिनेंट फ्यूचर देख पा रहे हैं? देखो मैं हमेशा ये चीज़ बिलीव करता है, हम कोई भी चीज़ हो, चाहे हम क्लॉथिंग देख लो, आपका फूडिंग देख लो, जो भी हैबिट्स होती है ना वो हम एक दूसरे से देख के करते हैं। हम जैसे सपोज़ करो जब एमबीए का एक दौर था, हमको एमबीए करना है, या फिर जब इंजीनियरिंग का दौर था, जब इंजीनियरिंग सबको करना, तो कैसे आती थी, हम एक दूसरे को देखते थे ना कि यार कज़न एमबीए कर हम भी करते हैं, चलो कज़न इंजीनियरिंग कर हम भी करते हैं। द सेम वे अगर टियर 2 और टियर 1 की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर हर तीसरा आदमी या चौथा आदमी अब स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, राइट। शार्क टैंक जब से आया तो लोग और घरों घर में बात होने लगी, यहाँ पर वो इकोसिस्टम बना, उसका कुछ अच्छे अच्छे इनक्यूबेशन आए, जैसे आप लोग का ऐसी है, तो ये लोगों को प्रमोट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं लोग। जब प्रमोट कर रहे हैं तो लोगों को ऑप्शन मिल रहे हैं कि यार अच्छा हम इंजीनियरिंग करने के बाद अपना खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हमको पता ही नहीं था, कोई बताने वाले थे नहीं, जो पहले बताया कि लोग बताने वाले थे। तो बट द सेम चीज़ जो लैक कर रहे हैं वो है हमारे छत्तीसगढ़ जैसे में। अगर कोई कॉलेज है वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जान ही नहीं रहे ना, एंटरप्रेन्योरशिप का ई नहीं जान रहे हो लोग, तो फिर उसके बारे में बिल्ड कैसे करना है, क्या कैसे करेंगे। अच्छा दूसरा भी ये भी होता है कि कोई सक्सेस, जो लोकल हीरोज़ की बात करते हैं हम, लोकल हीरो नहीं है। आप अगर देखोगे तो अब अमन गुप्ता या रितेश अग्रवाल की बात, तो लोग इंस्पायर करते हैं, हाँ उन्होंने भी चालू किया, उन्होंने जॉब छोड़ा और बताया। रितेश अग्रवाल को बोलते हैं कि यंगेस्ट बिलियनर इन द कंट्री, तो वो हम देखते हैं ना और हम इंस्पायर कर पाते हैं। तो अब ये तो बड़े हो गए, नेशनल वाइज हो गए, बट हम लोकल लेवल पे जाएँ तो अगर रायपुर से कोई स्टार्टअप अगर अच्छा करे, लाइक जॉब है, जॉब अच्छा करे, तो अब लोगों को देख के लगता है कि मसाला जैसा ब्रांड भी आप 500 करोड़ का बना सकते हो जब, तो हम क्यों नहीं। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि हम इंस्पायर लोगों से नहीं कर पा रहे हैं, हमें लोगों से, क्योंकि हमारे आसपास नहीं है लोग, इसलिए शायद वहाँ पर बनाना टफ है। वर्सेस टियर 1 में आप एक्सेस ईजी है, आपको फंड चाहिए तो मिल जाते हैं, थोड़ा ग्रांट्स मिल जाते हैं, कनेक्शन मिल जाते हैं, अच्छे मेंटर्स मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा ईजी है, वहाँ थोड़ा टफ है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ बना सकते हो वहाँ नहीं बना सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी तो ये देखा गया है कि टियर 3 के ज़्यादा पोटेंशियल दिखा जा रहा है, लोगों मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनको कंपटीशन वाली फीलिंग आ रही है ना कि यार ये लोग अच्छा कर ले रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपटीशन क्या हो सकता है, अच्छा बना पा रहे हैं लोगों। ओके, सो आप वैसे भी बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर से कनेक्टेड हैं इन रायपुर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से। सो आप अगर एक कंपैरिजन फैक्टर में लाना चाहूँ कि एक जनरल इंक्यूबेशन सेंटर और एआईसी को आप कैसे डिफरेंस में देखते हैं, बिकॉज आप अभी यहाँ पर हैं, आपने विजिट किया एआईसी, यू गेट टू नो अबाउट ऑल द प्रोग्राम्स, तो आप इसको कैसे डिवीजन करते हैं, अलग कैसे देखते हैं? सो बेसिकली एक अच्छा इंफ्रा एक अच्छा इंक्यूबेशन नहीं हो सकता, ये मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि अच्छा इंफ्रा है, एवरीथिंग इज़ गुड, बट लोग ही नहीं है वहाँ पे। तो लाइक हियर एआईसी में, यहाँ पर के जो एआईसी काफ़ी अच्छा है, यहाँ के मैनेजर्स अच्छे हैं, यहाँ के इंक्यूबेशन सीईओस अच्छे हैं, लोग हेल्प कर रहे हैं इतने एक्टिवली, जो यहाँ के जो आपके स्टार्टअप प्रोग्राम हैं वो उसको आप लोग रन कर पा रहे हो। ग्रांट ठीक है, आप मिलेगा नहीं मिलेगा दैट इज़ डिफरेंट थिंग कि आप अप्लाई करोगे, बट द फर्स्ट थिंग इज़ मेंटरशिप। मुझे लगता है एक अच्छा मेंटर ये बता पाएगा कि यार आपको अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप आगे जाइए, आप कुछ बिल्ड कर लीजिए, तब आपको पैसे चाहिए। तो वो गाइडेंस प्रॉपर मिलती है, और मुझे लगता है ये जो है आपके एआईसी में वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ये इसलिए मुझे लगता है अच्छा है। दूसरा फैब लैब आपका अच्छा है, सारी मशीनरीज हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। कुछ जैसे अब छोटे छोटे हमारे यहाँ मैं देखता हूँ, अब 2-3 लोग आते हैं हमारे पीसीबी डिज़ाइनिंग का, वो लोग बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। तो हम लोग आंध्रा में 1-2 लोग को भेजा हूँ मैं, एक दिल्ली यहीं भेजा था किसी को कि आप पीसीबी डिज़ाइन करना। तो होता क्या, छोटा सा चीज़ है, हो सकता है आपके यहाँ लैब में आधे घंटे में जाए, हमारे यहाँ तो 3D प्रिंटर भी नहीं है ढंग से ना, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी होती लैग करती, बट आपके यहाँ काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं बोलूँगा कि अच्छा, जैसे आप लोग बताते भी हो कि इंडिया का अच्छा वन ऑफ द बेस्ट एआईसी, तो दैट्स गुड, अच्छा ये। सो आप हमारे स्टूडेंट्स को या फिर हमारे फाउंडर्स को लास्ट लाइन क्या बोलना चाहेंगे, हाउ दे कैन बी गेट मोटिवेटेड और अपने स्टार्टअप बनाने में लगे रहें? सो लास्ट 2 चीज़ बोलूँगा यार, एक नहीं बोलूँगा, 2 बोलूँगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ फाउंडर शुड बी रिसोर्सफुल, मतलब आपको इतना रिसोर्सफुल बनना पड़ेगा कि आपकी चाहे स्टाफ आए ना आए, आपका एम्प्लॉय रहे ना रहे, टीम रहे ना रहे, घर वाले क्या बोल रहे हैं, आपको करना है, मतलब करना है। आपको ग्रिड चाहिए, 3 साल 4 साल 5 साल तक आप अगर आइडिया में काम कर सकते हो, आप लगता है कि आप कुछ कर पाओगे, तो आप इस एंटरप्रेन्योरशिप में आओ। वरना यार जॉब तो कर ही रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। एंड द सेकंड थिंग इज़ डोंट लाइक जो कॉमन एडवाइसेस होती है, कॉमन नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम को जो एडवाइसेस होती है, लाइक वीसीस आर गुड, एंजल्स आर बैड,
ये अच्छा है वो अच्छा है, तो ये इसको ना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए उससे, क्योंकि वो किस समय किस कंटेस्ट में बोला जा रहा है। भाई फंड चाहिए ना, अगर कोई रोबोटिक्स का बना रहा है तो उसको तो प्रोटोटाइप बनाने के लिए फंड चाहिए, तो वहाँ तो फंड चाहिए। लेकिन अगर कोई सिंपल सा कोई ऐप है या कोई ऐप से कोई टेक बना रहा है, तो वो आज AI टूल से बनाया जा सकता है, वहाँ फंड नहीं चाहिए। तो ये हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोला जाता है, तो किस कॉन्टेस्ट में बोला जा रहा है वो बहुत मैटर करता है। सो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जो भी एक रैंडम जो स्टेटमेंट आते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। Okay, thank you so much, sir. Thank you Thank so you much so for much. your time. Thank you so much.